आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल आर्मी के कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन के बारे में। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 18 मार्च 1914 को पंजाब में अमृतसर के निकट हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी के अन्य सदस्यों जनरल शाहनवाज खान और कर्नल प्रेम कुमार सहगल के साथ ढिल्लन पर भी राजद्रोह और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया। ढिल्लन फरवरी 1942 में जापान के हाथों सिंगापुर की पराजय के बाद इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए थे। 1944 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, ढिल्लन को नेहरू ब्रिगेड का कमांडर बनाया गया। उन्हें बर्मा में इरावदी नदी की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। 12 फरवरी 1945 को इरावदी के पास तैनात INA के जवानों पर विमान से बमबारी की गई। भीषण बमबारी और हमले के बावजूद INA इरावदी पर नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रही। ब्रिटिश सेना ने दूसरा हमला मोटर बोट के जरिए न्यांगू पर किया। इस हमले को भी नाकाम कर दिया गया। लेकिन लगातार किए जा रहे हमलों के कारण INA बहुत लंबे समय तक टिकी नहीं रह पाई और ढिल्लन को पागन तक हटना पड़ा। ढिल्लन को फिर से मित्र राष्ट्रों की सेना को कयाउक पांडोंग तक बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी दी गई। ढिल्लन और उनके सैनिकों ने ब्रिटिश हमलों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अप्रैल 1945 में ब्रिटिश टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के भीषण हमलों के बीच INA को मागवी तक लौटना पड़ा। जब ढिल्लन, शाहनवाज खान और प्रेम सहगल की सुनवाई शुरू हुई, तब तक नेवल रेटिंग्स म्यूटिनी शुरू हो चुकी थी। जिस सशस्त्र सेना का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार भारत पर अपना आधिपत्य लागू करने के लिए करती रही थी, वही सेना अब उसके खिलाफ हो गई थी। लंबे समय तक चले मुकदमे में 4 जनवरी 1946 को ढिल्लन को शाहनवाज और प्रेम सहगल के साथ रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद गुरबख्श सिंह ढिल्लन ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जीवन व्यतीत किया, जहां 6 फरवरी 2006 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा शत शत नमन।